Hello everyone. So today we'll discuss the topic. First topic is method of session tracking. Okay, what are the methods used for the session tracking? Okay, next one is file uploading and downloading and non-blocking I/O. Okay, these three topics we will cover today. So what are the methods of session tracking? Generally cookies, URL writing, and HTML hidden field, secure socket layer. These are the method used for the session tracking. But cookies, the first one is cookies. We have already discussed in the last chapter, in the last chapter 2 number 2, that what is cookies. Generally what is cookies? Cookies means what? It is generally used to store the information in the visitor's hard disk. ओके तो कोई भी इन विजिटर्स का इंफॉर्मेशन यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए व्हाट वी नीड द कुकीज generally using the cookies object and we can set the attribute and using that particular set attribute method we can set the value of the value of the text box that given by the request given by the user given by the clients देखो पहले first this is your HTML form, let's say this is the client's request and client has given the value ABC. Okay, the once request is sent, then it will go to the servlet number 1. If there is a interaction between the servlet 1 and the client, then there is no problem. Directly using the request.get parameter, we can get the value from the client. But I need the same value will be transferred to the servlet number 2. अभी सर्वलेट नंबर 2 में भी सेम वैल्यू ट्रांसफर होना चाहिए. तो क्या करना है, अगर मैं डायरेक्ट सर्वलेट नंबर 2 में हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इट विल गेट द न्यू इन्फॉर्मेशन, आपका न्यू और एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो इसलिए क्या करना है, मुझे सेम वैल्यू को ही पास करना है. इसी में उसी का खुद का इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जो एबीसी मैंने दिया उसी को सेम में सेम सेशन में मुझे उसका वैल्यू भी इधर आना चाहिए. मुझे रिक्वेस्ट को दोबारा नहीं सेंड करना चाहिए, तो इधर से ही मैं क्लिक करूंगी तो वैल्यू फॉरवर्ड होना चाहिए सर्वलेट 2 को. देन इन दैट केस व्हाट we need to set this value of this text box in the cookies attribute and cookies object, and using that particular cookies we can get that value in servlet number 2. So this is one type of session tracking. Then second method is known as URL writing. Using the URL writing also we can do the session tracking, whereas in case of URL writing we can send the parameter name and value. URL के साथ हमारा बाद में URL खत्म हो गया, बाद में नेम एंड देन नेम 1 नेम 2 ऐसा हमारा आती जाएगा. name of the variable and the value of the variable. Using this name and value pair format also, जो वेरिएबल में हम सेट करना चाहते हैं, लेट से मैंने एबीसी को सेट करना चाहती हूँ नेम 1 में, XYZ नेम 2 में, ऐसे करके हम %% देकर जोड़कर हम उसका वैल्यू पास कर सकते हैं. जैसे एबीसी आया, जैसे मैंने क्लिक किया एबीसी नेम 1 में स्टोर होकर आ गया था, तो जैसे वो इसमें सर्वलेट 2 में तो मुझे ये गेट रिक्वेस्ट करके लेकर आ गई, तो ये नेम जो था वो मिल गया मुझे. सेम विल बी फॉरवर्डेड टू द सर्वलेट नंबर 2 व्हेन वी क्लिक द विजिट, देन इट विल गो टू द सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2. ओके, तो द सेम विल बी कैरी फॉरवर्ड, जो मैंने क्लाइंट से रिक्वेस्ट लिया था वही कैरी फॉरवर्ड होगा कहाँ पे, सर्वलेट नंबर 2 में. तो वही चीज़ करना है तो हमें यूआरएल राइटिंग भी हम यूज कर सकते हैं. एंड देन थर्ड वन इज हिडन फील्ड. हिडन मतलब इनविजिबल. तो ये क्या होता है ना, जैसे हमारा जब फॉर्म डिजाइन करते हैं ना, तो इन द HTML सो देर इज एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज योर हिडन एंड द प्रॉपर्टी टाइप इक्वल टू हिडन. ओके, टाइप इक्वल टू हिडन, नेम दे दिया एंड वैल्यू K001. व्हाट इज K001? दैट इज द वैल्यू. ओके, यू नेम एंड वैल्यू. देन मैंने सेम इसमें क्लिक किया, जो वैल्यू में जो भी वैल्यू हमने स्टोर किया होगा, इसमें नेम दिया, रिक्वेस्ट में एबीसी मैंने डाला, then that will be stored in your value. Okay, that and this is your value 1. देखो डॉट लाइन दे गया, मैंने एक हिडन फील्ड ले लिया है जिसमें मैंने एबीसी को स्टोर करके रखा है. एंड जब मैंने इसे क्लिक किया यूजिंग सर्वलेट 2 में, सर्वलेट 2 कैन एक्सेस दिस पैरामीटर, दिस वैल्यू कैन बी एक्सेस थ्रू द सर्वलेट 2. सो द सेम थिंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द सर्वलेट 2. सिमिलरली सर्वलेट 3 और एक रहेगा तो भी हम ऐसा ही ये मेथड यूज करके हम लिंक लगा सकते हैं.
एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को जा सकते हैं, बट रिक्वेस्ट एक बार ही सेंड होगा बाय द यूजर, एक ही बार रिक्वेस्ट सेंड होगा, बट यूजिंग दैट रिक्वेस्ट and that value of that particular parameter, request parameter, that can be sent to the different servlet in the same session without closing that particular session. So this is known as your session tracking. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों दे दिया. इनमें से कोई भी आप यूज करके सेशन ट्रैकिंग कर सकते हो. ओके, तो क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं जनरली. देखो, देर आर हाउ सेशन, HTTP सेशन इज इंटरफेस. सो how to return the object using these two method, get session and get session boolean create. Okay, there are two overloaded method. One is without taking any parameter, another one is create the take the boolean create, and create क्या होगा, if it is true then already created, if it is false not created. Okay, then what other methods are there in this interface. Get id, it returns the string containing the यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू, क्रिएशन टाइम कब क्रिएट हुआ था, लास्ट एक्सेस टाइम कब लास्ट एक्सेस हुआ था, एंड इनवैलिडेट दिस सेशन, देन अनबाइंड्स ऑल ऑब्जेक्ट बाउंड टू, जो ऑब्जेक्ट बाउंड था वो अनबाइंड हो जाएगा. सो दीज आर द मेथड यूज इन HTTP सेशन इंटरफेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ फाइल in enterprise Java. So that completely that file handling is not there. It was in core Java. So there are because in the web what we need uploading and downloading the file. So there are two things, and that will be discussed in your practical में ये पूरा हम डिस्कस करेंगे कैसे अपलोड करना है and कैसे डाउनलोड करना है. But for uploading the file you have to, while designing the form you have to set this type of, these are the attributes you have to set in the form. क्या क्या सेट करोगे, मेथड पोस्ट करना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज एनक्रिप्ट एट्रीब्यूट, दैट इज मल्टीपार्ट और फॉर्म डेटा करना जरूरी है. एक्शन, दैट इज योर सबलेट फाइल, जनरली हम करते हैं. क्लियर है. दिस जनरली दिस टू मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. विच एट्रीब्यूट इज सेट फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा, एनक्रिप्ट एंड मेथड. ओके, मेथड इट शुड बी पोस्ट, गेट, और कुछ आ जाएगा कि विच मेथड, which attribute is set, which value is set for the method attribute while uploading and downloading the file. तो post method. तो ये सब ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन इसमें आता है, ज़्यादा थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड वन इज द नेक्स्ट वन इज योर नॉन ब्लॉकिंग. व्हाट डू मीन बाय नॉन ब्लॉकिंग IO? IO मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट. नॉन ब्लॉकिंग मतलब बिना ब्लॉक करके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, दैट इज नोन एज नॉन ब्लॉकिंग. बट अब बिना ब्लॉक मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी नेटवर्किंग में हम डेटा इन द वेबसाइट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड देन सर्वर सेंड द रेस्पॉन्स टू दी क्लाइंट, यही हम करते हैं. बट क्या होता है, कभी कभी जब व्हेन वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, अगर नेटवर्क स्लो है तो क्या होता है कि सर्वर क्या करता है, वेट करता है जब तक पूरा कम्प्लीटली रिक्वेस्ट उसको नहीं मिलता है, तब तक वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो उसमें स्लो हो जाता है. दैट इज नॉन एज ब्लॉकिंग. तो ये क्या होता है ना, जनरली हमारा ट्रेडिशनल IO सिस्टम में जब तक हमारा पूरा का पूरा रिक्वेस्ट नहीं जाता था सर्वर को, सर्वर नहीं देता था. बट इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट हैज जनरेटेड ए न्यू थ्रेड. रिक्वेस्ट के साथ एक न्यू थ्रेड जनरेट एसोसिएट हो जाता है, न्यू थ्रेड जनरेट हो जाता है. तो जैसे कि रिक्वेस्ट एक आया तो तुरंत वो क्या करेगा कि रिस्पॉन्स भेज देता है. ओके, तो क्या होगा, इसमें ब्लॉकिंग नहीं होता है, वेटिंग करना जरूरत नहीं पड़ता है. क्लियर है ना. इट इज एसिंक्रोनस प्रोसेस. एसिंक्रोनस प्रोसेस प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकिंग ऑपरेशन इन ए न्यू थ्रेड. ये दो चीज इंपॉर्टेंट है. हर एक रिक्वेस्ट में एक थ्रेड, इमीडिएट थ्रेड, रिटर्निंग द थ्रेड एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट इमीडिएटली टू द कंटेनर. रिक्वेस्ट के साथ एक थ्रेड एसोसिएट होकर रिटर्न हो जाता है, ताकि क्या होता है कि हर एक रिक्वेस्ट में एक एक थ्रेड है. तो थ्रेड का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली वी कैन प्रोसेस टू मोर रिक्वेस्ट. जो पहला आया उसको पहले प्रोसेस कर दिया, तो वेटिंग करना जरूरत नहीं है. दैट इज एसिंक्रोनस. कैसे किया जाता है, पुट द रिक्वेस्ट इन एसिंक्रोनस मोड. जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसको एसिंक्रोनस मोड में सेंड करेंगे. इसमें एक मेथड से ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, इनपुट स्ट्रीम में हम इसको लगा सकते हैं. obtain input stream or output stream from the request and response in the service method. Assign the read listener to the input stream and write to output stream.
process the request and response inside the listener's callback method. So these are the method you have to follow while doing the non-blocking IO. Okay. Then how to use put a request in asynchronous mode, obtain input output in service method दिया मैंने, assign the read listener to input and write to output stream. मेथड क्या क्या यूज होता है इसके लिए? रीड लिसनर लगाने के लिए सेट रीड लिसनर एंड राइट लिसनर यूज करने के लिए सेट राइट listener. These are the method used in your non-blocking IO. Okay, while doing the non-blocking IO. So over. So this is unit 2 is theory part is over. We will do the practical in the next video. आप लोग वीडियो देखते रहना, मैं सारे प्रैक्टिकल्स उसका प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल नंबर 3 मैं ये यूनिट का सारे में कवर करूँगी. ओके. और आज का वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना. Any suggestion, anything you can write in the comment section. Please subscribe that video and press the notification bell icon, so that if I'll upload any important video, then you can easily get it. Okay, thank you. Bye bye.